इन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो पर कल्टीवेशन के जितने भी इक्विपमेंट है, टिलेज के इक्विपमेंट है, उस पर वीडियो बनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वह बहुत पसंद आया होगा। आज हम सीखेंगे DMI के बारे में, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शंस, विपणन और निरीक्षण निर्देशालय। आइए हम इसे समझते हैं कि आखिर यह होता क्या है। द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI, एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर was set up in the year 1935। ये क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का एक कंबाइन ऑफिस है, एक संलग्न ऑफिस है, जिसे 1935 में स्थापित किया गया था इन तीनों निर्देशालय को काम करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। टू इम्प्लीमेंट, इसे क्यों लाया गया था कि टू इम्प्लीमेंट द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अदर एलाइड प्रोड्यूस इन द कंट्री। कृषि और इससे संबंधित एक जो भी उत्पाद होते हैं के एकीकृत विकास। देखिए, ये इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत विकास, मार्केटिंग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को डेवलपमेंट करने के लिए इस ऑफिस का स्थापित किया गया था, ताकि with a view to safeguard the interest of farmers as well as the consumer, ताकि जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है दोनों के सेफगार्ड मतलब हितों की रक्षा की जा सके। दोनों को हितों को रक्षा करने के लिए इस ऑफिस का, इस निर्देशालय का निर्माण किया गया है। मेंटेनेंस अ क्लोज लिएजन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, यह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को आपस में जोड़े रखता है। आइए आगे देखते हैं कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर DMI क्या है। DMI एक कंबाइन ऑफिस है जिसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के हितों की रक्षा के लिए काम किया जाता है। अब इसमें हेड ऑफिस कहाँ है, किस तरीके से कार्य करता है, इसको देखते हैं। द डायरेक्टरेट इज़ हेडेड बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कृषि विपणन के जो सलाहकार होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वही इसके जो हैं हेड होते हैं, वही इस डायरेक्टरेट के हेड चेयरमैन होते हैं। आगे देखते हैं। एंड हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है। इसका हेड ऑफिस फरीदाबाद हरियाणा में है। ब्रांच हेड ऑफिस एट नागपुर महाराष्ट्र। देखिए, इस ऑफिस के कई सारे सब ब्रांचेस हैं। उन सब ब्रांचेस का जो हेड ब्रांच ऑफिस है वह कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। एंड 11 रीजनल ऑफिस एट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, कोची एंड गुवाहाटी। जो सब ब्रांच है उसके 11 क्षेत्रीय ब्रांचेस हैं। वह ब्रांचेस ये सब है जो मैंने अभी पढ़ा। एंड सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी एट नागपुर, और जो नागपुर के सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी हैं वो इस रीजनल ऑफिस में आते हैं। Besides, there are 27 सब ऑफिस, और 27 सब ऑफिस है
इस 11 रीजनल ऑफिस के सब ऑफिस है, कितने हैं 27 है, जो अलग अलग स्टेट्स में बनाया गया है। एंड 11 रीजनल एग मार्क लेबोरेटरीज। अब यहाँ ये टर्म आया है कि एग मार्क, तो पहले जान लेते हैं कि आखिर एग मार्क होता क्या है। एग मार्क यह है कि इसमें जो हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं उसमें वह कब बना है, उसका एक्सपायरी डेट कब है, उस प्रोडक्ट के प्योरिटी को डिफाइन करता है ये जो एग मार्क रहता है। और इसी एग मार्क लेबोरेटरीज में ये सब कार्य को किया जाता है। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या है। देखिए रीजनल ऑफिस पढ़ा था हमने, 11 रीजनल ऑफिस है, उनके बारे में अभी पूरा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए दिल्ली, इसका जो सब ऑफिस है देहरादून, जो रीजनल ऑफिस है हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, लेकिन उसका सब ऑफिस देहरादून में है। और जो एग मार्क का काम होता है, जो उस प्रोडक्ट्स को प्योरिटी देता है, प्योरिटी प्रदान करता है, वो कहाँ है, ओखला में है। सेकंड देखते हैं कोलकाता। कोलकाता का सब ऑफिस कहाँ कहाँ है, पटना जो बिहार स्टेट की राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा, रांची झारखंड। इसका मतलब क्या होता है कि जो रीजनल ऑफिस है और ये सब ऑफिस है, तो ये जो सब ऑफिस है ये पटना, ये कोलकाता के अंतर्गत काम करेगा, उससे रिलेटेड रहेगा। और जैसे भुवनेश्वर ये कहाँ का है, उड़ीसा का है, तो ये जो है कोलकाता से रिलेटेड रहेगा। और रांची ये भी कोलकाता से रिलेटेड रहेगा। पटना, भुवनेश्वर, रांची ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहेंगे, लेकिन ये कोलकाता जो रीजनल ऑफिस का हेड है उससे रिलेटेड रहेगा। और इन तीनों का जो एग मार्क लेबोरेटरीज है वह कहाँ है, कोलकाता में। मतलब अगर पटना, भुवनेश्वर और रांची में अगर कोई प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ या कोई बना रहा है, कोई सेल कर रहा है और उसको प्योरिटी देना है, तो वह उसका जो लेबोरेटरी टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, कोलकाता में होगा। उसको जो एग मार्क लेबल है वो कोलकाता में मिलेगा। ये नेक्स्ट वन देखते हैं मुंबई। मुंबई का सब ऑफिस कहाँ है, नासिक, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत। देखिए सूरत, मकदौन पुणे, संगली, नागपुर। तो ये अहमदाबाद, राजकोट ये गुजरात में आता है। मतलब मुंबई रीजनल ऑफिसर, लेकिन वो 2 स्टेट्स के लिए काम करता है। कहाँ कहाँ, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात के लिए। इसका जो एग मार्क लेबोरेटरी है वह मुंबई, राजकोट में है। नेक्स्ट वन भोपाल। देखिए इसका सब ऑफिस रायपुर, छत्तीसगढ़ में है। मतलब इसका एग मार्क है भोपाल में। छत्तीसगढ़ में कोई भी सा एग मार्क लेबोरेटरीज नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको एग मार्क के लिए प्योरिटी प्रदान करने के लिए भोपाल के लैब में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन चेन्नई, बेंगलोर, मदुरई, हल्बी, इस तरीके से ये सब है। कोचई, कालीकट, तिरुवनंतपुरम केरल का है। कोच्चि, हैदराबाद, गुंटूर, विशाखापट्टनम, इसका एग मार्क लेबोरेटरीज है गुंटूर। गुवाहाटी, इसका सब ऑफिस है शिलोंग में। देखिए यहाँ एग मार्क का ऑफिस ही नहीं है। नेक्स्ट वन लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इसका जो एग मार्क है कानपुर। जयपुर, जयपुर में कोई सब ऑफिस नहीं है, एग मार्क ऑफिस है जयपुर में ही। मतलब सब काम वहाँ का जयपुर में होता है। जयपुर मीन्स राजस्थान। चंडीगढ़, चंडीगढ़ देखिए मेन स्टेट्स, बेसिक स्टेट्स को लेता है। जम्मू, अमृतसर, अबोहर, शिमला। और इसका जो एग मार्क ऑफिस है वह अमृतसर में, नॉर्थ को लेता है ये चंडीगढ़। अब माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपको यह समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये DMI ऑफिस में जो बैठे हुए लोग हैं वो करते क्या हैं। तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि द मेन फंक्शंस ऑफ द DMI आर द फॉलोइंग, कि वहाँ जो बैठे अधिकारी रहते हैं वो काम क्या करते हैं उस ऑफिस में जो कंबाइन ऑफिस बनाया गया है। देखते हैं रेंडरिंग
advice on regulation, development and management of agricultural policies, markets of the states, union territories। मतलब जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटोरियस है, केंद्र शासित प्रदेश है के एग्रीकल्चर मार्केट, जो वहाँ के स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश के एग्रीकल्चर मार्केट के लिए वो एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं कि वे कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड मैनेजमेंट कि अपने मार्केट को किस प्रकार से वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ का एडवाइस देता है DMI, किसको? स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश को। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोड्यूस अंडर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। ये जो DMI है वह प्रमोट करता है, किस चीज़ का प्रमोट करता है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और उससे जो संबंधित एलाइड प्रोडक्ट्स हैं के स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग को वह प्रमोट करता है। अब समझते हैं ये स्टैंडर्डाइजेशन और ये ग्रेडिंग होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम मार्केट गए हैं, उस मार्केट में टमाटर बेचा जा रहा है, टोमेटो का सेलिंग हो रहा है, तो एक 10 रुपये किलो मिलता है और एक 10 का 1.5 किलो मिलता है। तो हम प्राइस से ही उसके क्वालिटी को देख सकते हैं कि हाँ कुछ तो डिफरेंस होगा उसकी क्वालिटी में। फिर भी लोग क्या करेंगे, 10 के 1.5 किलो में उस टमाटर को खरीदेंगे। तो इससे प्रोड्यूसर को फ़ायदा तो हुआ क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है वो तो सेल हुआ, और एक जो दूसरा ग्रेड है 10 रुपये किलो में बिक ही रहा है। यही ग्रेडिंग है जो हमने ही उसका मानकीकरण करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, इसको ग्रेडिंग या स्टैंडर्डाइजेशंस कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यह प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको क्रियान्वयन में लाता है, किस चीज़ को? इंटीग्रेटेड स्कीम को यह प्रमोशन करता है और इम्प्लीमेशन में लाता है। कौन? DMI में जो बैठे अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि एकीकृत खेती कीजिए। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क सब स्कीम। DMI के लोग बोलते हैं कि इम्प्लीमेशन और डेवलपमेंट करते हैं, किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन नेटवर्क का, कि अधिक से अधिक किसानों मतलब प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मर्स, और जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, उन दोनों को प्रोडक्ट्स के नेटवर्क के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस चीज़ को वो डेवलपमेंट करते हैं, वो क्रियान्वयन में लाते हैं। कौन? DMI के अधिकारी। नेक्स्ट वन देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कीम। ये क्रियान्वयन करते हैं, किस चीज़ का क्रियान्वयन करते हैं? जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उस स्कीम को ये क्रियान्वयन करते हैं। अब यहाँ एक टर्म आया है इंफ्रास्ट्रक्चर। आखिर यह इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, कई बार आपने नरेंद्र मोदी जी को या किसी को भाषण में सुनते देखा होगा कि इस प्रोग्राम से इस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगा या फिर एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगा। अभी रिसेंटली बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फंड दिया गया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इसका मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी ढांचा है, उस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं और उसी का इन लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कौन? ये DMI के लोग रहते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट वन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स
ये कार्य भी करते हैं, ये रिफॉर्म्स वगैरह का। ट्रेनिंग एंड पर्सनल इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये ट्रेनिंग भी देते हैं, यदि कोई बिजनेस करना चाहता है तो उस चीज़ का ये ट्रेनिंग देते हैं। मार्केटिंग एक्सटेंशन मतलब विपणन प्रसार, अभी तक जितना मैंने बताया है प्रसार के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये सब तो एक किताबी भाषा हुआ या फिर एक जानकारी हुआ। अब हम आपको एक वेबसाइट दिखाते हैं, उस वेबसाइट के ज़रिए आप इसे अच्छे से और समझ सकते हैं। देखिए ये हम पहुंच चुके हैं DMI के वेबसाइट पर। अब देखते हैं कि ये DMI के वेबसाइट से अपने को क्या क्या जानकारी मिल सकता है। पहले मैंने अभी देखो एक ट्रेनिंग बताया था, ये ट्रेनिंग का यहाँ मिल सकता है। आप इस पर जाकर ट्रेनिंग वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो होता है फार्मर्स के लिए या फिर कंज्यूमर के लिए वह होता है वेदर की सही जानकारी मिलना। देखिए हम सीधा इसमें पहुंच जाएंगे IMD वेबसाइट, मतलब वेदर की जानकारी रख सकते हैं। मैं अभी हूँ छत्तीसगढ़, तो देखिए छत्तीसगढ़ में अभी मौसम साफ दिखा रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग स्टेट्स की वेदर की जानकारी ले सकते हैं। देखिए सनराइज सनसेट, कब सनराइज हुआ है, उगा है, कब डूबेगा, इस चीज़ के बारे में पूरा इसमें डिटेल जानकारी मिल जाता है। ये कुछ दिनों की जानकारी मिल जाती है, ये स्टेट्स की दिखा रहे हैं। आप किसी भी अपने स्टेट्स के टच करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जो स्कीम्स वगैरह है उसके भी पूरा इसमें डिटेल्स मिल जाते हैं। आप इस वेबसाइट का यूज करके पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। एग मार्केट पोर्टल, देखिए इसमें क्या होता है, ये किसानों के लिए और कंज्यूमर दोनों के लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ है। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट्स के प्राइस को जान सकते हैं। आप ये प्राइस है, कमोडिटी है, कौन सा कमोडिटी है, इस पे जा सकते हैं। हम कुछ भी ले लेते हैं, आलमंड ले लिए हैं, स्टेट्स कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, मतलब वहाँ अभी करेंट में क्या प्राइस चल रहा है इस चीज़ को जान सकते हैं। ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदा है और कंज्यूमर के लिए भी बहुत फ़ायदे का चीज़ है ये। अब देखिए मैंने कितने सारे स्टेट्स दिखाए थे, अभी हमने पढ़ा कि DMI का ऑफिस वगैरह कहाँ है। इसको हम देखते हैं इस मैप में। इस मैप के द्वारा पूरा हम देख सकते हैं। देखिए जितने भी मैंने ऑफिस वगैरह बताया, ये छत्तीसगढ़ का रायपुर में दिखा रहा है। इस तरीके से जो वेबसाइट है वो बहुत ही सहायता के लिए है। इसमें दो चीज़ मेन रहता है, फार्मर के अगर बिहेवियर से देखें तो ये वेदर रहता है और ये जो एग मार्क पोर्टल रहता है उसके द्वारा। अब कई नोनी बाबू मन बोली कि हमला तो अंग्रेजी नहीं आए, तो मैं उनका बता दूँ कि ये देखा एक कोंटा में जाना है और एक अन्य लैंग्वेज है वो माँ हिंदी है। ओके, इस हिंदी पे टच करेंगे और ये हम सब हिंदी में जान सकते हैं। ओके नोनी बाबू मन, ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप सबको मज़ा आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर आखिर ये जो हवा चलती है उसका निर्माण कैसे होता है, हवा कैसे बनता है, इस चीज़ को देखेंगे।